बधाई हो, आपको एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बच्ची हुई है। मेरी बच्ची मिया, देखो ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये अब मेरी एक छोटी बहन है। ये फूल तुम्हारे लिए। टाइलन, थैंक यू। ये बहुत खूबसूरत है। तुम बहुत अच्छे पिता बन गए हो फिर से। सच कहूँ ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्या? तुम समझ जाओगी, उसे एक बार जरा ध्यान से देखो। माँ, ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? ये तो डाइवोर्स के पेपर। मुझे किसी का पति या फिर बाप नहीं बनना है। क्या? पापा प्लीज मत जाओ। अब बस मुझे अपने लिए जीना है। मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। टाइलन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो ना, अभी अभी तुम्हारा बच्चा हुआ है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा, हम एक फैमिली है, हमें मत छोड़ो। मैं जा रहा हूँ यार, मैंने पहले ही फैसला कर लिया था। छोड़ो मुझे। नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकता। नहीं। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन तुम इससे बाहर निकल आओगे। मम्मी, मैं हूँ आपके साथ, हम इसे एक साथ पार करेंगे। हैप्पी बर्थडे बहन, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ईवा। माँ, इधर आओ ना। क्यों? क्योंकि आपकी छोटी बेटी का बर्थडे है। कम से कम खुश होने का नाटक तो कर सकती हो। मैं पार्टी के मूड में नहीं हूँ। बता सकती हो कि मॉम हंसती क्यों नहीं है? वो जब से पापा गए हैं तब से माँ ऐसी ही है। लेकिन आज तुम्हारा दिन है, विश करो। काश मेरे पापा मेरी लाइफ में वापस आ जाए। नहीं, तुम लोगों की ये चाहत कभी भी पूरी नहीं हो सकती। माँ, आपने क्या किया? ये केक मैंने बनाया था। तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए हैं। वो सबसे बुरे इंसान है। वो एक सेकंड याद करने लायक नहीं है। सरप्राइज! पापा! ये सारे तोहफे तुम्हारे लिए हैं स्वीटी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब क्या मैं बर्थडे के लिए भी नहीं आ सकता? तुम तो हमें छोड़कर चले गए थे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा तुमने। आज तक एक कॉल भी नहीं किया तुमने। देखो, तब मैं तैयार नहीं था, मगर अब तैयार हूँ मैं। यहाँ पर बोर हो रहे हैं ना, तो फिर डिनर का क्या ख्याल है? क्यों ना एक काम करते हैं, सभी डिनर पे चलते हैं। यस, बिल्कुल। बताओ ईवा, हमारे साथ में रेस्टोरेंट चलोगी ना? वो दोस्तों, क्या मुझे उनके साथ जाना चाहिए? हाँ, तो फिर बताओ ईवा। नहीं, मैं नहीं जा रही। मगर क्यों नहीं? क्यों? क्या लगता है आप यूं ही आकर मुझे डिनर के लिए बुलाओगे और मैं मान जाऊंगी? हाँ, मिया ने भी तो हाँ बोला ना। मिया अभी बच्ची है, उसे समझ नहीं। पापा, क्या अब हम जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं। क्या? कम ऑन! अरे मुझसे पूछा तक नहीं। ऐसे कैसे कर सकता है वो? ऐसे ही चलकर उठकर आ गया, वो भी इतने सालों के बाद। हाँ, मैं भी शॉक्ड हूँ। और तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि किसी को आपके साथ रहना था। हमें मिया को उनके साथ नहीं जाने देना चाहिए था। क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ बेशक है, तुम मेरी प्रिंसेस जो हो। हे मिया। हाय, तुम कौन हो? ये मेरे दोस्त है एलिस। मुझे लगा सिर्फ हम दोनों ही होंगे। हाय, मैं क्रेजी घर की टीना हूँ और मैं तुम्हारे बर्थडे पर आई हूँ। टीना! आपको कैसे पता कि ये क्रेजी घर की मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है?
तुम्हारे आने से पहले ही हमने ये पार्टी तुम्हारे लिए प्लान कर रखी थी। और यहाँ तुम्हारा गिफ्ट है। हाँ। नो वे! ये तो क्रेजी गर्ल मर्च है। थैंक्स। ये मेरी इमेजिनेशन से भी बेटर है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। बैठ जाओ बेटा, ये केक तुम्हारे लिए ही है। बैठो आराम से यहाँ। आराम से। ये कितना अच्छा है खाने में। थैंक यू पापा। ये सब तुम्हारा ही है, एंजॉय करो बेटा। काश अगर यहाँ पर ईवा भी होती तो अच्छा रहता। ईवा कहाँ पर स्कूल जाती है? पार्क के पीछे हाई स्कूल में जाती है वो। समझ गया मैं। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि ईवा मुझसे आखिर इतना गुस्सा क्यों है। ये लो, ये लो। इसी के लायक हो तुम। ये क्या कर रही हो? रोको मत मुझे, ये इसी के लायक है। माँ, इससे बाहर निकलो। आपकी 2 बेटियां हैं, आपको ये जरा भी याद है? हाँ, याद है मुझे कि उस लूजर की 2 बेटियां हैं। हाँ, ये क्या चल रहा है? पुरानी फोटो एल्बम। क्या? आउच। माँ, ये हमारी बचपन की पिक्चर्स थी। तो क्या, मुझे कोई परवाह नहीं। ओह, आपको हमारी परवाह कैसे नहीं है? क्योंकि तुम दोनों मुझे उसकी याद दिलाती हो, तुम्हारे लूजर पापा की, जो मुझे नहीं करनी। क्या? देखो जरा तुम्हारी तरफ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा मुझे हर वक्त उसकी याद दिलाता है, जो कि मुझे छोड़ के चला गया। आप ऐसा क्यों कह रही हो? मिया एक नखरे वाली बच्ची थी और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सका और वो चला गया। ये मिया की गलती है, ये उसकी गलती है कि डायलन हमें छोड़ के चला गया। मिया की गलती? वो बस एक बच्ची है। वो लगातार चिल्लाती रही और वो इसे झेल नहीं पाया। मैं थक चुकी थी, मैं भूखी थी, लेकिन वो नहीं रुका। आप ऐसा नहीं बोल सकती, आप उसकी माँ हो। और तुम बिल्कुल डायलन की तरह दिखती हो। मुझे मिया की तरह पापा के साथ चले जाना चाहिए था। मुझे यहाँ कभी नहीं रहना चाहिए था। तो जाओ ना, अपने पापा के पास जाओ। ठीक है, मैं जाऊंगी, तंग आ चुकी हूँ। मेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ओह ईवा, तुम्हारे हाथ में कुछ धुआं उठ रहा है। हाँ, ये हमारा फैमिली फोटो एल्बम था। अरे, ये बहुत भारी है। जिंदगी बर्बाद है। मेरी माँ हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करती है। पता नहीं क्या हो गया। ओह माय गॉड। हाँ, और पापा वो 10 साल पहले चले गए और अब वो वापस ऐसे आ गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। गिफ्ट्स और एक नकली मुस्कान के साथ। ये गड़बड़ है। दोस्तों, ईवा के लिए एक लाइक करो, उसे अभी इसकी बहुत जरूरत है। करो करो प्लीज। सॉरी, मैं जासूसी तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पूरा स्कूल जान जाएगा। तो ईवा, मुझे यहाँ कुछ करना होगा, है ना? बताओ। तुम हमेशा कुछ करते हो, लेकिन ये मेरी लाइफ है और इससे दूर रहो। एक्चुअली मैं स्कूल काउंसलर हूँ, तो हाँ, मेरा अधिकार तो है। ओह, यहाँ थेरेपिस्ट की बात है। तुम्हें ये अधिकार नहीं है। चलो एरियल, चलो। रुको, ईवा के बिहेव पर पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अगर डायलन फिर से आया तो उसके लिए मुझे बेदाग दिखना होगा, ताकि वो देख सके कि उसने क्या खोया है। कम ऑन। हेलो किटी। हाय, मैं माइक, स्कूल काउंसलर। मुझे आपसे बात करनी है, तुरंत। कर सकता हूँ? किस लिए? वो आपकी बेटी ईवा बहुत परेशान है। मैं 1 घंटे में आपके आने की उम्मीद करता हूँ, ठीक है? लेकिन मैंने तो अभी फेस पैक लगाया हुआ है। तो उसे धो लो। इन बच्चों का हमेशा ही कोई ना कोई ड्रामा होता है। ईवा, कैसी हो बेटा?
मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। तो शायद चले जाओ। मुझे पता तुम इतनी गुस्सा क्यों हो, तुम्हें हक भी है, पर मुझे बस बात करनी है। मैं नहीं चाहती। तो फिर तुम यहाँ पर अकेली क्यों हो? स्कूल भी तो खत्म हो गया ना। घर जाने का मन नहीं है। मुझे भी नहीं जाना। तुम्हारी माँ के साथ में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी माँ बहुत बुरी है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम सही हो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा सुनो ना, मैंने घर पर एक पाई बेक की है। पाई? हाँ, बिल्कुल पहले की तरह। तुम्हें याद है ना कि मैं पाई बेक करता था? ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ। तुम मेरे साथ में घर पे चलना चाहोगी? वहाँ चाय पीना, कुछ खाना, थोड़ी बात करेंगे, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। ठीक है, मुझे कहीं खाना चाहिए। हुर्रे! तो फिर चलो सिटी, मेरी कार में चलते हैं। आइए, बैठिए, आइए। तो बताइए आप क्या बात करना चाहते थे? एक्चुअली मैंने तुम्हारी बेटी की बातचीत सुनी और नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। बोलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन तुम्हें माफी मांगनी चाहिए अपनी लड़कियों से, क्योंकि अगर तुम इसी तरह पेश आती रही तो तुम उन्हें खो दोगी हमेशा के लिए। समझ गई ना? बस इतना कि ईवा बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। ये उसकी गलती नहीं है, वो उसका पिता है। मैं बस बहुत थक गई हूँ। और क्या लगता है वो इतने सालों से नहीं थकी? तुम्हें पता है तुम्हारी छोटी बेटी की परवरिश कौन कर रहा है? ईवा। बिल्कुल, उसने खाना बनाया, सफाई की, मिया को स्कूल ले गई। वो एक बहन है और एक माँ है। और तुम कहाँ थी? हाँ, मैं तो मिया के साथ कभी खेली नहीं, इन 10 सालों में कभी भी नहीं। तो फिर ईवा का क्या? कभी स्कूल के बारे में पूछा या लड़कों के बारे में कुछ भी? लड़के? नहीं, कम ऑन, वो तो भी बच्ची है। तुम्हारी बेटी 16 साल की है। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने इतने साल मिस कर दिए? मैं हमेशा उस पर चिल्लाती रही और उसने हमेशा मेरा साथ दिया। जबकि वो चाहती तो वो अपने पापा के साथ जा सकती थी। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे पता है। थैंक यू। मुझे थैंक्स मत कहो, अपनी बेटियों को थैंक्स दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वे तुमसे प्यार करती हैं, भले ही तुमने गड़बड़ की। हाँ, सही कह रहे हैं आप। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। थैंक यू। हाँ, मुझे वाकई उम्मीद है। प्रिंसेस मिया, सारी गमीज किसने खाई? अरे नहीं, मैंने नहीं, मैंने सब देखा है, तुम ही थे। हाँ, ये मैं हूँ। अंदर आओ ना ईवा। ईवा, देखो, एलिस ने मेरे लिए देखो पपी शो रखा है। कितना मजा आ रहा है। हे ईवा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं तुम्हारे पापा की नई फ्रेंड हूँ। हाँ, यहाँ आना एक गलती है, मैं वापस जा रही हूँ। ईवा, रुको तो। पापा, मैं आपकी फ्रेंड के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्यों नहीं? सीरियसली, आपने माँ को छोड़ दिया और आप चाहते हो मैं आपके और इसके साथ रहूं। तुम्हें पता है, सिर्फ एलिस की वजह से ही मैंने तुमसे कांटेक्ट करने के बारे में सोचा। मुझसे कहा करती थी अपने बच्चों को बुलाओ, उन्हें तुम्हारी याद आती होगी। सच में? हाँ ईवा, ये सच है। मैं पहले मानने के लिए तैयार नहीं था, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी तुम्हारी याद आती है। बस मुझे एक मौका दो ईवा। मुझे नहीं पता, ये सब अजीब है। चेंज हमेशा शुरू में अजीब ही लगता है। डिनर के लिए रुक जाओ। तुम्हारे पापा ने पाई बनाई है और मैंने मैक और चीज बनाई है। कौन बच्चा मैक और चीज पसंद नहीं करता? ईवा, कम ऑन, चलो ना, करते हैं, मजा आएगा। ओके मिया, मैं रुकूंगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। जो भी नूडल को अपने मुंह से पकड़ेगा वो जीत जाएगा। मिया रुको मिया, ये क्या कर रही हो? पापा, अब आपकी बारी। इसमें तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही। हाँ, बहुत मजेदार। बहुत मजेदार था। तुम दोनों सुनो ना, मिया और ईवा,
अगर तुम यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर तुम्हारे रहने के लिए काफी जगह होगी। मुझे नहीं पता पापा, मैं इसके बारे में सोचूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं और मिया घर जा रहे हैं। चलो मिया। पापा, एलिस, आज की शाम के लिए थैंक्स, गुड नाइट। दोबारा वापस आना। हाँ, हम जरूर आएंगे, है ना ईवा? हम देखेंगे। बाय बाय पापा। बाय 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 बाय। ये सच में मेरी सोच से बेहतर हुआ। वो भी सब कुछ तुम्हारी वजह से। ईवा, मुझे किचन क्लीन नहीं करना है। मिया रोना बंद करो, हमने माँ से प्रॉमिस किया था कि हम गंदगी साफ कर देंगे। ये क्या? हे लड़कियों, देखो आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ पकाया है। हे मॉम। अरे वाह, थैंक यू सो मच। यहाँ इतनी सफाई है, लगता है तुम्हें रिप्लेस कर दिया गया है। थैंक यू बेटा। चलो ना, जल्दी से बैठ जाओ। बैठते हैं। लेकिन हम भूखे नहीं हैं। पापा ने हमें भरपेट खिलाया है और एलिस ने मैक एंड चीज भी बनाया था। क्या धक्का मत दो। उप्स, सॉरी। हमें इन्हें एलिस के बारे में नहीं बताना है। ये एलिस कौन है? ओह, है कोई जिसे पापा जानते हैं। पापा की नई गर्लफ्रेंड है। हाँ, अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। खाना बनाने के लिए थैंक्स माँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माँ। थैंक यू लड़कियों, मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की। अब तुम जा सकती हो। ओके, हम जा रहे हैं। मैक और चीज, पाई, नई गर्लफ्रेंड। वो पता नहीं खुद को समझता क्या है। तो तुम यहीं पर हो। मैं लड़कियों को लेने आया हूँ। जरूर। राजकुमार जी उन्हें अपने फेरी टेल में ले जाने के लिए आया है ना? मैं तो बस उनके साथ में थोड़ा सा टाइम ही तो बिता रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें दोबारा मिलो। क्या? क्योंकि तुम उन्हें मौज मस्ती कराते हो, उन्हें शुगर खिलाते हो और फिर वो घर आकर मेरा बनाया हुआ खाना भी नहीं खाते हैं। हो सकता है कि सच में तुम्हारा खाना असली ना हो। देखो, तुम हम माँ बेटी के रिश्ते के बीच में आकर हमारा रिश्ता खराब कर रहे हो। तुम निकल जाओ यहाँ से। माँ। प्लीज पापा को घर से बाहर मत निकालो आप। हाँ, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बस रुक जाओ। वो बस हमारे साथ रहना चाहते हैं। माँ, लेकिन सीरियसली बस हो गया। हम जा रहे हैं। बाय बाय माँ। लड़कियों, हाँ तो फिर लड़कियों, हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं। जो चाहे वो मर्जी ले लो। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे फिर से चेक करती ये हूं। चाहिए और हाँ ये भी चाहिए। तुम ले सकती हो बेटा। पापा, हाँ हाँ आपको यकीन है कि हम ये सब ले सकते हैं? बिल्कुल, आज कोई लिमिट नहीं। लड़कियों, माँ ने कभी हमसे नहीं पूछा कि हमें क्या पसंद है। हाँ, उन्होंने हमेशा थ्रिफ्ट स्टोर से सामान खरीदा है, बस। हाँ यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ। और ये देखो, अब पापा क्या मैं ये ले सकती हूँ? ये बहुत कूल है। हाँ, ये कपड़ा देखने में काफी जंगली लग रहा है। प्लीज प्लीज पापा, ये बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है बेटा, तुम ये ले सकते हो। थैंक यू पापा। ये लीजिए। ओके, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ, जब तक वो 10 साल तक नहीं जाए। ईवा, क्या ये सच है? ठीक है, जो भी मैंने किया उसके लिए। हम सभी कल के दिन पिकनिक जाएंगे। मैंने जो किया ये सब उसके लिए है। पिकनिक, ये कूल, बहुत बढ़िया। हम कहाँ जा रहे हैं? क्रेजी घर पार्क में। वहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा अच्छा मैदान है। बहुत बढ़िया, मुझे क्रेजी घर पार्क बहुत पसंद है। मुझे याद भी नहीं है कि पिछली बार मैं वहाँ पर कब गया था। शायद 15 साल पहले, वो भी तुम्हारी माँ के साथ में। हाँ। अच्छा रहेगा पापा, डील। ये बात तुम्हें कुछ नहीं लेना, खाली आ जाओगी क्या? ओके, थैंक्स पापा। ठीक है, जाकर ले लो। मिया तुम भी ले मैंने लो। सब बैग में रख दिया है।
मम्मी देखो पापा ने क्या दिया हमें। ये देखिए पापा ने क्या क्या खरीद के दिया हमें, कितना अच्छा है ना। वाओ, तुमने तो बहुत कुछ खरीदा। हाँ, हम शॉपिंग पे गए थे। ये काफी मजेदार था। हाँ, और वो हमें कल पिकनिक पे ले जाने वाले हैं। कौन सा पिकनिक? हाँ, क्रेजी घर वाला पार्क। उन्होंने कहा वहाँ बहुत अच्छा घास का मैदान था। और उन्होंने कहा जब पिछली बार गए थे वो आपके साथ थे। नहीं, मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या? क्यों नहीं? क्योंकि वो तुम्हें वहाँ लेकर जा रहा है जहाँ पर हम जाते थे। आपका प्लेस? हाँ, क्योंकि जब हम फैमिली थे तब हम वहाँ जाते थे और वो हमारी प्लेस थी और मैं उसे वो बर्बाद नहीं करने दूंगी। अरे माँ, क्या हो रहा है? मैं तुम्हें उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर नहीं जाने दूंगी, मेरे बिना नहीं। माँ फिर से रो रही है। हाँ, देखो डायलन, मैं हमारी खास जगह पर आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आई हूँ। याद है ना, हम यहाँ पर कैसे पिकनिक मनाया करते थे। हम साथ में कितने खुश थे। और अब तुम्हें कोई और मिल गया है और मैं उसे यहाँ कभी नहीं आने दूंगी। ये हमारी जगह है, ये बस हमारी जगह है। बारिश के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। बाय डायलन, बाय हमारी खास जगह। मुझे दुख है कि आज हम नहीं जा पाएंगे ईवा। कल फिर से हम दोबारा कोशिश करेंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ, तो फिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, चलता हूँ। तो क्या ये काम कर गया बेब? वो हाँ, उससे बोला कि कल जाएंगे। वैसे सारी गलती बारिश की है। ओह फाइनली, चीख पुकार के बिना एक दिन। एलिस, अब क्या? मैं बस सच बोल रही हूँ। बेबी बस थोड़ी देर की तो बात है। ठीक है, मैं छोटी बच्ची से निपट सकती हूँ, लेकिन बड़ी बच्ची उस बुरे एटीट्यूड के साथ वो बहुत ज्यादा है। स्वीट हार्ट, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, काम जरूर बनेगा। बस उम्मीद करती हूँ ये हमेशा के लिए ना रहे। तो ये रहा वो खास घास का मैदान। यहाँ कितनी बदबू है। लगता है यहाँ कोई आया था, फल भी छोड़ गया, सड़ चुके हैं जो। ओह, क्या ये चादर कील से गड़ी है? क्या ये नॉर्मल है? ईवा देखो, ये तो माँ और पापा की तस्वीर है। हाँ, वो यहाँ बहुत खुश भी दिख रहे हैं। क्या? नहीं, क्या तुम मुझे उस जगह लाए हो जहाँ तुम अपनी पत्नी के साथ आते थे? अब मैं करता भी क्या, मुझे बताओ एलिस, मुझे और कोई जगह नहीं पता। तुमने कभी गूगल मैप्स का नाम सुना है या सिर्फ दिमाग यूज कर लेते? एलिस बस बहुत हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? बस मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी कीमत पर। तुम्हारी तुम क्या आप लड़ना बंद करोगे? मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, आपको समझ नहीं आया? इसमें क्या समझना क्या है? माँ, वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। हाँ, आपको दिखता नहीं पापा, वो अभी भी आपसे नाराज हैं। उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, इसलिए वो ये सब कर रही हैं। वाओ, जरा देखो डायलन, बहुत बढ़िया है ना? वे। चलो लड़कियों, हम कोई और जगह ढूंढ लेंगे। अरे लड़कियों, तुम लोग आ गए। देखो खा लो, मैंने गरम गरम सूप बनाया है तुम्हारे लिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी, वो सब क्या था? क्या मतलब? हम घास के मैदान में गए। तो तुमने आखिरकार देख ही लिया। हाँ माँ, और हमने सब कुछ देखा, चादर, फल, फोटो। सच बताओ, आप वहाँ पहले गई और सब कुछ सेट किया है ना? ये तो बस मेरी एक यादों की जगह है, मैंने इसे बहुत पहले ही बनाया था। कल तो मैं बस इसे देखने चली गई थी। मम्मी, तो फिर आपने कुछ भी साफ क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है ये जानकर के उसके पास कोई और है जिसने मेरी जगह ले ली, सिर्फ एक पत्नी के तौर पर ही नहीं बल्कि एक माँ के तौर पर भी। अरे माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं,
तुम लोग अपना सारा टाइम उन लोगों के साथ बिताते हो और मैं यहाँ पर अकेली, बिल्कुल अकेली। शायद मैं इसी के लायक हूँ। हमें दूसरी माँ नहीं चाहिए, आप ही हमारी फेवरेट मॉम हो। हाँ, हम हमेशा आपकी बेटियां रहेंगी, चाहे कुछ भी हो। लड़कियों, तुम लोग मेरे लिए बहुत अच्छी हो। मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। कोई बात नहीं माँ, आप कोशिश तो कर रही हो, मैं समझती हूँ। माँ, आप कल मेरी ग्रेजुएशन में आ रही हो, है ना? बिल्कुल। मैं किसी भी कीमत पर ये मिस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पहले ही बहुत मिस कर चुकी हूँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है, वही पुरानी बकवास। क्या हुआ है? उसने सब इसलिए किया क्योंकि मैं पुरानी वसीयत कैंसिल ना कर पाऊँ। तो फिर ये आसान है, हमें लड़कियों को अपने साथ रहने के लिए लाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पापा। अपनी प्यारी पोतियों के लिए सब कुछ छोड़ दिया और अपने बेटे के लिए कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा था वो मुझ जैसे गद्दार को बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाले। क्योंकि तुमने अपनी फैमिली छोड़ दी डायलन। वो मेरी हर हरकत जानते हैं, उन्हें सब पता मैंने क्या किया, जैसे वो मेरी जासूसी कर रहे थे। तो कोई चॉइस नहीं है, लड़कियां हमारे साथ रहेंगी, कहानी खत्म। वो तो है। हाँ, ईवा का ग्रेजुएशन कल है ना? हाँ। परफेक्ट, वहाँ उससे बात करो। वैसे तुम्हें पता है, ये तो एक अच्छा आइडिया है। तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, काफी स्मार्ट भी है। तो ईवा हाई स्कूल खत्म करने के लिए बहुत बधाई हो, और ये रहा तुम्हारा डिप्लोमा। तुमने बहुत बढ़िया किया, आगे भी करते रहना। थैंक यू प्रिंसिपल। मुझे बहुत गर्व है। ईवा, हमें तुम पर सच में गर्व है। डायलन, क्या तुम सीरियस हो? मैं कम से कम आया तो हूँ। तुम यहाँ आए, वो भी इसके साथ, हमारी बेटी की ग्रेजुएशन पार्टी पर। एक्सक्यूज मी, मैं भी फैमिली का हिस्सा हूँ। कौन सी फैमिली का हिस्सा? ऐसा नहीं है, तुमने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी है। माँ, आप प्लीज शांत हो जाओ। किटी, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं बस यहाँ पर बात करने आया हूँ। बात किस बारे में करनी है? मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जाने के बारे में। ये बहुत शर्मनाक है। तुम ऐसा करके पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती कर रही हो। हाँ माँ, प्लीज मुझे शर्मिंदा करना बंद करो। शर्मिंदा मैं नहीं कर रही हूँ, अपने पिता से कहो। ये तुम्हारी ग्रेजुएशन पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है। वाओ डायलन, ये सच में पागल हो रही है। तुम सही थे, ये पागल है। ये मजेदार हो रहा है। ये लो, फैमिली बर्बाद करने वाली, मेरा घर तोड़ने वाली। सब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये क्या बकलौली है? आपने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मी, पापा, एलिस, आपको शर्म नहीं आई? जरा भी नहीं। मैं कहती हूँ अपना मुंह बंद करो। तुम्हें किसी की फैमिली का प्रॉब्लम समझ में नहीं आता क्या? चलो बेब, इस पागल से बात करने का कोई मतलब नहीं। ब्लै ब्लै ब्लै। और मैं पागलों की तरह इस आदमी के पीछे रोती रही। हाँ किट्टी, लगता है तुम अपने पति को खोने के गम से आखिरकार उबर चुकी हो। हाँ, काश ये बात मुझे पहले समझ में आ जाती। मैंने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी, पूरी जवानी। तुम अभी भी जवान हो और बहुत खूबसूरत भी। सच में? बेशक। थैंक्स मिस्टर माइक, लेकिन ईवा वो बहुत परेशान है ना। तो ठीक है, तुम उसके पास जाओ, उसे अभी तुम्हारी जरूरत है। हाँ। भाई यार, ये तो निब्बागिरी है। मैं लाइफ में कभी इतना ज्यादा शर्मिंदा पहले कभी नहीं हुई। कोई बात नहीं माँ। माँ और पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी सबके सामने। कैंडी चाहिए तुम्हें? मेरे पास ऑरेंज, मिंट और स्ट्रॉबेरी भी है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या अगर मैं अच्छा बनने का वादा करूँ तो, या फिर नाटक करना बंद कर दूँ तो तुम रोना बंद कर दोगी क्या? लड़कियों,
मुझे बहुत दुख है कि मैं वहाँ पर बिल्कुल पागल हो गई थी। मुझे वहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, आपने मुझे शर्मिंदा किया सबके सामने। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पापा के ऊपर बहुत टाइम से नाराज थी और मैं इस बात का एहसास ही नहीं कर पाई कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और गुस्सा आ गया। आपको बहुत टाइम लग गया। देखो, तुम लोग मेरी बेटियां हो और ये बात और किसी भी बात से ज्यादा मायने रखती है। और तुम्हें पता है, मैं अब खुद जाकर उससे बात करूंगी। ये वाकई एक तरह से मैच्योरिटी होगी। आप बहुत बढ़िया कर रही हो। थैंक यू हनी। बाय। किटी, एक गहरी सांस लो और जाकर अपने एक्स से बात करो अपनी लड़कियों के लिए। तुम्हें सिर्फ उसका चेहरे को देखना चाहिए था। तुम यहाँ पर आए, वो भी उसके साथ। उस गड़बड़ी के बाद ईवा अब टोटल तुम्हारी साइड है। वो उस सीन के लिए अपनी माँ को कभी माफ नहीं कर सकती। ईवा के साथ में आएगी मिया। और फिर बूम, पापा का पैसा हमारा। सही कहा। तो फिर क्या हुआ पापा? आपको लगा होगा कि आपकी जायदाद नहीं ले पाऊंगा। अब तो सब कुछ मेरा हो ही गया। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। मैं जानती थी कि तुमने ईवा और मिया को बिल्कुल भी मिस नहीं किया है। पहले तो तुम मेरे घर में चोरी छुपे आई और उसके बाद जासूसी भी कर रही हो। ओ बॉय, चलो शुरू करते हैं। तुमने उनका यूज किया। तुम सिर्फ पैसों के लिए वापस आए हो। तो क्या करूं? वो वैसे भी तुम पर यकीन नहीं करेंगी। कल के बाद से वो सिर्फ और सिर्फ मेरी साइड लेंगी। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे तो तुम देख लेना। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर जा रही हो? वो करेंगी। मैं तुमसे पहले उन्हें अपनी साइड बताऊंगा। हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। ये एक सर्कस है, पूरा सर्कस। पता नहीं क्या माँ ने पापा से बात की होगी। पता नहीं मैंने अपने मुंह में कितनी सारी कैंडीज ठूस रखी हैं। अगर आपको स्वीट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। लड़कियों, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। क्या? रुको, क्या आपने पापा से बात की? नहीं, मैं उस आदमी से बात नहीं करूंगी। और वो इसलिए वापस नहीं आया है कि उसे तुम्हारी याद आई है। वो सिर्फ पैसे के लिए आया है। कौन सा पैसा? हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हमारे पास बहुत पैसा है। तुम्हारे दादाजी, उसके पापा, वो बहुत अमीर थे और उन्होंने सारा पैसा तुम्हारे नाम छोड़ा है। क्या? इसका मतलब क्या अब हम अमीर हैं? हाँ, और इसीलिए तुम्हारे पापा तुम लोगों को अपने पास रखना चाहते हैं। ये सब झूठ बोल रही है। ये सब पागलपन है। मुझे तुम सभी की याद आई, मैं इसलिए यहाँ पर आया। ये झूठ है। साबित करो। मैं वो। देखा तुमने? ये अब भी बातें बना रही है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि अभी भी मुझे बहुत ज्यादा चाहती है। माँ, सीरियसली फिर से? ऐसा नहीं है। पापा बस हमारे साथ रहना चाहते हैं। आप चिल्लाया मत करो। बिल्कुल सही कहा तुमने। लड़कियों प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। माँ, अब हमें आप पर यकीन नहीं होता। होना भी नहीं चाहिए। तुम दोनों मेरे साथ में रहने के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं। तुम लोग तैयार भी हो गए? ये सब तुम्हारी ही गलती है। चलो बच्चों। ये सब सिर्फ पैसे के लिए। लूजर। तो फिर ये रहा तुम दोनों का खुद का रूम। यहाँ पर तुम्हें जो भी करना है वो सब कर सकती हो। ये बहुत बढ़िया है। ये ओह, अच्छा है। लेकिन तीसरा बेड क्यों है? वो एलिस और मैं एक बच्चे की कोशिश कर रहे हैं। ओह, इस जानकारी के लिए थैंक्स। अच्छा ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर आराम करो जब तक के लिए मैं कुछ कांड कर कर आता हूँ। इस बिस्तर पर मेरा हक है। ठीक है, तो ये मेरा है। मैं यहाँ रख रही हूँ। ओह, मैं पापा से कुछ पूछना भूल गई। मैं आती हूँ। एलिस, हमने कर दिखाया। ईवा और मिया अब यहाँ पर हैं। अरे, अब सारा पैसा हमारा है। वो बस हमें थोड़े से पेपर वर्क करने हैं। उसके बाद हम यॉट की शॉपिंग करेंगे। सब याद पर होगी। रुको, मम्मी झूठ नहीं बोल रही थी। ईवा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। ओह, सच में आपने दादाजी के पैसों के लिए हमारा यूज किया। मेरा मतलब ये बिल्कुल गलत है। आपने हमारा यूज किया। आपने झूठ बोला।
वो ये बिल्कुल भी सच नहीं है ईवा। पापा, ये दादाजी का घर था, तो यहाँ से चले जाओ तुम दोनों अभी के अभी। लेकिन मैंने क्या किया है? वो ईवा, क्या हम ये सब सुलझा नहीं सकते? नहीं पापा, चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी अभी। अच्छा ठीक है, समझ गए। चलो चलो एलिस। रुको, मेरे सामान का क्या? मैंने कहा बाहर तुम दोनों। माँ, अंदर आ जाओ। अरे लड़कियों, तुम लोग आ गए। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। हाँ, बेशक, ये हमारा घर है। हाँ, अब हम एक असली फैमिली है ना? हे लड़कियों, हाँ? रुको, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अब क्या बताऊं? माँ, बस इतना ही। किसी ने मुझे चाय पर बुलाया है। और शायद अब तुम डिनर के लिए भी रुकोगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया है ना। माँ को अब एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। अब ये कहानी का नया मोड़ है। लगता है पापा ने वाकई सच में सब कुछ बदल दिया है। और वो एक बार फिर से गायब हो गया है, और ये अभी तक की हमारे साथ सबसे अच्छी बात है। तो नई लाइफ सेलिब्रेट करने के लिए तैयार? अरे यार, हो, हमें मिल गया। क्या? सोना, हीरे? नहीं, मेरा फेवरेट सॉक्स है ये। माय गॉड, जब मैं इस प्लान के लिए मानी तो ये नहीं सोचा था ये सचमुच कूड़ेदान पर खत्म होगा। अरे मैं हूँ तुम्हारा नया दोस्त, कैसा लगा? मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब क्या करे दोस्त, लगता है कि सिर्फ तुम और मैं ही है। कुछ और खजाना खोदना है? हाँ बिल्कुल। सुनो ईवा, सॉरी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ईमानदार हूँ। हाँ हाँ। नलन, तू भाई काम पर ज्यादा ध्यान दे, तू पीने खाने में ज्यादा ध्यान कर रहा है हमें। हाँ तो मैं अपनी बेटियों को लेने के लिए आया हूँ। हाँ जरूर। सीन में ये भी गिराना था क्या? एक्शन। इसकी गलती है। ये सारा कमरा तुम्हारा है, जहाँ पर पढ़ना है वहीं पे पढ़ जाओ। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? रुको, तुमसे पहले सच्चाई मैं बताऊंगा, ठीक है? मेरा मतलब ऐसा ही करना था ना। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ठीक है, बस चलो। गिर गया मैं यार। वैसे ये कोई गलती नहीं थी। ये क्या था? ओह माय गॉड। सच में? हाँ हाँ, सच तो कुछ भी नहीं है। I've been thinking lately about the writing on the wall, how I died for your approval, like this for far too